रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइक्लोन केमिस्ट्री सीरीज़। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हुआ करते हैं। द सब्सटेंसेस हैविंग स्लाइट टेंडेंसी टू रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट मीन ऐसे तमाम के तमाम सब्सटेंसेस कि जिनको मैग्नेट अपनी जानिब से रिपेल करे, इन तमाम के तमाम सब्सटेंसेस को हम लोग हमेशा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नाम दिया करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी वजह जानना चाहें तो इसकी वजह जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। मीन हमारे पास जितने भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से मीन तमाम इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, इसलिए हमेशा हम ये कहते हैं कि ये डायमैग्नेटिक हैं। और अगर हम इनका मैग्नेटिक मूवमेंट देखें तो हमेशा ज़ीरो हुआ करता है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। तो क्योंकि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो हमेशा ज़ीरो मैग्नेटिक मूवमेंट रखेंगे। फार्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट के हम जानना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम किस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स का या हम किसी कॉम्प्लेक्स को चेक करना चाह रहे हैं कि उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो ये फार्मूला जो आपको दिया गया है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम आसानी के साथ हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर एस से मुराद जो है स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट कुछ फार्मूलों में यहाँ पर एन भी इस्तेमाल किया गया है, तो आप एन या एस इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट ये जो आपको स्क्वायर रूट दिया गया है, ये स्क्वायर रूट इस पूरे फार्मूले के ऊपर ही मौजूद है। और दूसरा यहाँ हम देखें तो बी एम से मुराद यहाँ पर बोहर मैग्नेटॉन हुआ करता है, जो कि मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज वेरी स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। हमेशा इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू हुआ करती है वो हमेशा एक छोटी सी नेगेटिव वैल्यू हुआ करती है। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास पहले हैं ये दोनों के दोनों ही डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। मीन ये दोनों ही रिपेल किए जाते हैं मैग्नेट की तरफ से, क्योंकि इनके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से हमने जब एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ने इसके साथ किसी भी तरह की कोई इंटरेक्शन नहीं की। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मटेरियल के साथ इंटरेक्शन ना करे और उसको रिपेल करे, तो हम ये कहेंगे कि इस तरह के सब्सटेंसेस हमेशा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आते हैं कि आगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरफ के द सब्सटेंसेस हैविंग स्लाइट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट। कि हम जानते हैं हमारे पास तमाम के तमाम स्टूडेंट्स मटेरियल जो कि मैग्नेट की जानिब स्लाइटली अट्रैक्ट किए जाते हैं या जिनको मैग्नेट अपनी जानिब स्लाइटली अट्रैक्ट करता है, ऐसे तमाम के तमाम सब्सटेंसेस को हम लोग हमेशा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नाम दिया करते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट्स गौर करें कि हमारे पास मटेरियल जो है पैरामैग्नेटिक कैसे होते हैं, तो इसकी वजह जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं कि जिस मटेरियल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक है, अगर नहीं होंगे तो वो हमेशा डायमैग्नेटिक कहलाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स जो है ये बताया गया देयर मैग्नेटिक मूवमेंट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ करते। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं कि हमेशा जो है वो उनके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इनको कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद ये बात कर रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑलवेज। यहाँ स्टूडेंट्स गलती हो गई है, ये हमारे पास यहाँ पर डायमैग्नेटिक नहीं बल्कि यहाँ पर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक आना चाहिए। मीन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। मतलब कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है ये स्मॉल पॉजिटिव हुआ करती है, और अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें तो उनकी वैल्यू स्मॉल नेगेटिव हुआ करती है। ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स एग्जांपल दी गई हैं जो कि आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर जब ड्रा करेंगे तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों केसेस के अंदर निकल जो है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं,
तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हम स्टूडेंट्स ये बात क्या करते हैं कि ऐसे मटेरियल को हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नाम देंगे। हम यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने जब एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ने किसी हद तक थोड़ी सी इसके इंट्रैक्शन की। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंट्रैक्शन कर रही है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो इसलिए मैग्नेट की जानब अट्रैक्ट किए जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंट्रैक्शन शो कर रहा है। क्योंकि इंट्रैक्शन कम है इसलिए वो स्लाइटली अट्रैक्ट किए जाते हैं। अगर इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास मटेरियल जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाएगा। तो इस तरह के मटेरियल जो है वो फिर फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं, जो ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए। लेकिन आपके पास जो मटेरियल भी स्लाइटली अट्रैक्ट किए जाते हैं, ऐसे तमाम के तमाम मटेरियल्स को हम लोग हमेशा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरफ। हम देखते हैं कि द सब्सटेंसेस हैविंग स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, के ऐसे तमाम के तमाम मटेरियल्स जिनको मैग्नेट अपनी जानब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी, हम तमाम के तमाम मटेरियल्स को हमेशा हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर इसमें ये हुआ कि पैरामैग्नेटिक में और पैरामैग्नेटिक में डिफरेंस क्या हुआ। तो इनमें स्टूडेंट्स मेजर डिफरेंस ये है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से हैं तो हम ये कहते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हों और वो हमारे पास मटेरियल जो है वो अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाए मैग्नेट की तरफ से, फिर हम कहेंगे कि ऐसे मटेरियल्स हमारे पास पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। देयर मैग्नेटिक मूवमेंट इज़ वेरी लार्ज ड्यू टू हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनके अंदर क्योंकि बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, तो अब बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हम ये बात देखते हैं कि इनका हमेशा जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज़ वेरी हाई इन द रेंज ऑफ 1000 टू 10,000। मतलब ये है कि अगर हम देखें हमारे पास क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बहुत ज़्यादा हुआ करती है, और अगर हम इनकी रेंज देखना चाहें तो रेंज जो है वो इनके तकरीबन 1000 से लेकर 10,000 तक हुआ करती है। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास कोबाल्ट है, मैग्नेटाइट है, इस तरह हमारे पास डिफरेंट और एग्जाम्पल हो सकती हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों के दोनों जो हैं ये दोनों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि इनके अंदर हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। तो क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, इसलिए मैग्नेट इनको स्ट्रांगली अपनी जानब अट्रैक्ट करता है, इसलिए हम इनको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नाम दिया करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं कि हम जब किसी एक ये हमारे पास ये ग्रीन जो है ये एक आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो हम देख रहे हैं कि तकरीबन तमाम फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब ज़्यादा इंटरेक्ट करेगी इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये मटेरियल जो है वो वाकई पैरामैग्नेटिक है।